ओम। आदरणीय सज्जनों, माताओं, बहनों, मेरे प्रिय भाइयों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण प्रणाम। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं वह ऐसा विषय है जिसने युगों युगों से ऋषियों, दार्शनिकों, संतों और साधकों को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया है। मनुष्य आज आकाश छू रहा है, विज्ञान चमत्कार कर रहा है, दुनिया की हर जानकारी उसकी मुट्ठी में है, लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका उत्तर अब तक न विज्ञान दे पाया, न दुनिया के खजाने। मैं कौन हूं? मेरे भीतर कौन रहता है? यह शरीर चलता कैसे है? और वह मैं कहां हूं जो मेरे जाने के बाद भी नहीं मरता? ऋग्वेद कहता है, हे मानव, तू शरीर को तो देखता है, पर जो उसे चलाता है उस अदृश्य सत्ता को क्यों नहीं खोजता? आचार्य चाणक्य भी कहते हैं, वेद शास्त्र पढ़कर भी जो आत्मा को नहीं जान पाया, उसकी दशा ठीक वैसी है जैसे स्वादिष्ट भोजन को हिलाने वाली कड़छी, जो भोजन को तो छूती है पर उसके स्वाद से अनजान भी रहती है। सदियों से यह आवाज आती रही है, अपने आप को जान। पर समस्या यह है कि हम पूरे जीवन दुनिया खोजते रह जाते हैं, पर अपने भीतर उतरने का साहस नहीं कर पाते। आज का यह प्रवचन उसी भीतर की यात्रा का आमंत्रण है। आज हम वेदों, ऋषियों, संतों, बुद्ध, सुकरात, विवेकानंद सभी की वाणी के सहारे अपने स्वरूप का अनुभव करने की कोशिश करेंगे। तो आइए दिल को शांत करें, मन को खोल दें और भीतर उस स्थान पर चलें जहां हर उत्तर चुपचाप हमारा इंतजार कर रहा है। अब मैं आप सभी के सामने आज का विस्तृत प्रवचन प्रस्तुत करता हूं। अपने को जान, अपने को पहचान। को ददर्श प्रथमम जायमानम अस्तन्वंतम यदनष्टा विवर्ति भूम्या असुरस्यगात्मा क्वचित। को विद्वांस मुपगात पृष्ठमेतत्। ऋग्वेद का यह मंत्र। कह किसने जायमानम देह में जन्म लेते हुए प्रथम किसी श्रेष्ठ को ददर्श देखा है? यत जो अस्तवंतम अस्थियों वाले देह को अनस्ता बिन अस्थियों वाला होकर विभर्ति धारण करता है। भूम्या पृथ्वी आदि तत्वों से असु प्राण और असृग रक्त आदि बने हैं जो प्रत्यक्ष दिखते हैं, किंतु आत्मा क्वचित भला कहां है? कह कौन एतत् यह पृष्ठुम पूछने के लिए विद्वान के उपगात पास गया है। वेद मंत्र यह संकेत कर रहा है कि तुम आत्मा के विषय में जानकर प्राप्त
जानकारी प्राप्त करो। राजऋषि चाणक्य ने कहा है, पठन्ति चत्वारो वेदाः शास्त्राण्यकेशः आत्मनं नैव जानन्ति दर्विपाकरसो यथा। मनुष्य चारों वेद और अनेक प्रकार के शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु आत्मा को नहीं जानते। उन व्यक्तियों की स्थिति ऐसी होती है जैसे स्वादिष्ट भोजन की पतीले में करछी की अवस्था होती है। करछी जिस स्वादिष्ट भोजन को बांटती रहती है, उसे उसके स्वाद का पता नहीं होता। यही अवस्था उन लोगों की है जो आत्मज्ञान से रहित हैं। इसी तथ्य को अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार कहा है, अपने आप को जान। फारसी के एक कवि ने भी इस तथ्य को इस प्रकार उद्घाटित किया है, ता मोत किफाने हर में कावाए वहदत खुदरान सनासंद खुदरान सनासंद। खुदा के घर की चार दीवारी की परिक्रमा करने वाले जब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तब तक वे परमात्मा को नहीं पहचान सकते। एक दार्शनिक रात्रि के 1 बजे किसी उद्यान में घूम रहा था। माली ने पूछा, कौन है? उसने कहा, मैं इसी बात की खोज में घूम रहा हूं कि मैं कौन हूं। आत्मा का स्वरूप। आत्मा प्रकृति के सत्व, रजस और तमस इन 3 गुणों से परे है। कोई भी जड़ वस्तु चेतन रूप में परिणित नहीं हो सकती। अतः किसी जड़ तत्व से चेतन आत्मा का निर्माण नहीं हो सकता। आत्मा चिन्ह मात्र है, चित धर्मी है नहीं, अर्थात चेतना उसका गुण नहीं, चेतना उसका स्वरूप है। आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक समान रहता है। आत्मा से कोई परिणाम नहीं निकलता, जैसे दूध से दही। अदृश्य आत्मा की कैसे सिद्धि हो? मनुष्य इच्छा, द्वेष, जिनसे दुख की प्राप्ति हो, उनसे परे रहने की इच्छा, सुख और दुख की अनुभूति शरीर में आत्मा के होने के कारण करता है। सांस का लेना, सांस का निकालना, आंखों की पलकों का मिलाना, पलकों का पृथक करना, शरीर की वृद्धि एवं घाव का भर जाना, निश्चय, स्मरण और अहंकार करना, चलना, सब इंद्रियों को चलाना, भूख प्यास का अनुभव करना, प्रयत्न करना आदि शरीर, मन और बुद्धि के सभी कर्म शरीर में आत्मा के होने का कारण होते हैं। जब आत्मा शरीर से निकल जाता है तो ये सभी क्रियाएं, चेष्टाएं रुक जाती हैं। अतः कर्ता और भोक्ता आत्मा ही है। चिंतन ही आत्म सिद्धि का प्रमाण है। प्राचीन काल के अधिकांश वैज्ञानिक तो थे ही, दार्शनिक भी थे। इसी कारण इनमें से कई का योगदान तो विज्ञान और दर्शन दोनों में मिलता है। ऐसे ही एक दार्शनिक वैज्ञानिक थे, दैस कार्ते। उन्होंने भी इन दोनों विषयों में कई मौलिक योगदान दिए हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्हीं की देन है। एक बार उन पर दार्शनिकता का ऐसा भूत सवार हुआ कि वे यह सोचने लगे कि आखिर
उनके जीवित होने का प्रमाण क्या है? काफी माता पच्ची के बाद उन्हें इसका उत्तर सूझा। मैं जीवन के बारे में सोचता हूं, इसलिए मैं जीवित हूं। आत्मा के प्रकाश से मार्गदर्शन होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य से राजा जनक ने पूछा, महर्षि, हम जो कुछ देखते हैं किसकी ज्योति से देखते हैं? सूर्य की ज्योति से? महर्षि ने उत्तर दिया। जनक ने फिर पूछा, सूर्य अस्त हो जाता है तब चंद्रमा के प्रकाश से? महर्षि ने सहज भाव से कहा, चंद्रमा न हो, नक्षत्र भी न हो, अमावस की काली रात हो, तब हमें प्रकाश कहां से मिलता है? जनक ने पूछा। महर्षि बोले, शब्दों की ज्योति से। भटके आदमी को सहायक व्यक्ति का शब्द ही रास्ता दिखाता है। जनक की शंका का अंत नहीं था। उन्होंने कहा, महर्षि, शब्द भी न हो तब? महर्षि बोले, तब आत्मा का प्रकाश मदद करता है। जनक का अगला प्रश्न था, यह आत्मा क्या है? महर्षि ने कहा, आत्मा वह है जो हम सबके भीतर विद्यमान है। वह जीवन और ज्योति से संपन्न है। वह हमारे अंतःकरण का प्रकाश है। उसका अस्तित्व सारे शरीर में है। आत्मा के द्वारा ही परमात्मा का पता चलता है। स्वामी विवेकानंद जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर किसी ने कहा, लगता है आपकी पहुंच ईश्वर तक है। आप मुझे उस तक पहुंचा दीजिए, उनसे मिलने का स्थान बता दीजिए। स्वामी जी ने कहा, आप अपना पता मुझे लिखा जाइए। जब ईश्वर को फुर्सत होगी तब उसे आपके घर ही भेज दूंगा। वह व्यक्ति अपने मकान का पता लिखाने लगा। स्वामी जी ने कहा, यह तो ईंट चूने से बने घरौंदे का पता है। आप स्वयं अपना पता बताइए कि आप कौन हैं, किस प्रयोजन के लिए नियत थे और क्या कर रहे हैं। व्यक्ति के ने इनके प्रश्न में छिपी दार्शनिकता का संकेत समझा और इस नतीजे पर पहुंचा कि पहले आत्मसत्ता के स्वरूप और उद्देश्य का पता लगाना चाहिए, तभी ईश्वर से मिलने की बात बनेगी। इसी आत्मा की खोज करो। जब मनुष्य संसार के सब विषयों और विचारों से मन को हटाकर आत्मा के स्वरूप में मग्न हो जाता है, तब उसकी प्राप्ति होती है। वे मुंबई में रहते थे और व्यापार के लिए दिल्ली आते रहते थे। एक बार वे हीरे लेकर बंबई से चले तो ठग उनके पीछे लग गए। वे उन्हें घेर कर बैठ गए। रास्ते में व्यापारी गुसल खाने गए तो अपना सारा सामान उन्हें सौंप गए। ठगों ने उनकी एक एक चीज देख ली पर कुछ नहीं मिला। सारे रास्ते ठग प्रयत्न करते रहे, यहां तक कि जब व्यापारी सो गए तो उनकी अंटी भी देख ली, लेकिन कुछ भी नहीं लगा। जब दिल्ली आने को हुई तो ठगों ने उनसे कहा, सेठ जी, अब तो आप दिल्ली पहुंच रहे हैं, कोई डर नहीं है, पर सच बताइए, क्या आपके पास हीरे हैं? उन्होंने कहा, हाँ हैं। कहाँ हैं? ठगों ने विस्मय से पूछा।
उन महान भाव ने ठगों के सामान में से हीरे निकालकर दिखाते हुए कहा, याद रखो, जो दूसरों को खोजता है वह कुछ नहीं पाता, जो अपने को खोजता है उसी को सब कुछ मिलता है। यह व्यापारी थे रायचंद्र भाई, जिन्हें गांधी जी ने अपने 3 गुरुओं में से एक माना था। आत्मा अमर है, किसी को यह प्रतीत भी नहीं होता था कि उसको मृत्युदंड दिया जा चुका है और गिनती के दिनों का मेहमान है। अंतिम दिन जब उसका प्रमुख शिष्य कृतान उसके पास बहुत सवेरे ही आ पहुंचा तो उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुकरात बड़ी गहरी नींद में शांति से सोया हुआ है। जब शिष्य ने सुकरात से इस संबंध में पूछा तो उसने यही कहा, मैं मृत्यु को शत्रु की तरह नहीं वरन मित्र की तरह समझ रहा हूं। फिर उसके आगमन से मुझे अशांति अथवा शोक कैसे हो सकता है। महात्मा सुकरात के विषपान का समय निकट आ रहा था। किसी ने पूछा, तुम घबरा नहीं रहे हो, मौत करीब आ रही है? सुकरात बोले, 2 बातें नहीं हो सकती, या तो मैं मर ही जाऊंगा, कुछ भी न बचेगा, और अगर मर ही जाऊंगा तो फिर भय कैसा, क्योंकि भय के लिए बचना जरूरी है। फिर दुख कैसा, क्योंकि दुख के लिए भी मेरा होना जरूरी है। फिर डर क्या है, अगर मैं मर ही गया, कुछ भी न बचा तो डर नहीं है, अगर मैं बच गया, नहीं मरा, तो फिर भय का कोई प्रश्न नहीं है। जब बच ही गया तो डर कैसा, वह जो मर गया वह मैं नहीं था, जो जानूंगा और जो बच गया वही मैं हूं। बुद्ध मरणासन थे। भिक्षु और श्रद्धालु लाखों की संख्या में एकत्र थे और रो रहे थे। बुद्ध ने पूछा, तुम किसके लिए रोते हो? एक भिक्षु ने कहा, हम आपके लिए रोते हैं। दूसरा बोला, आप मरने के निकट हैं, मिटने के निकट हैं। बुद्ध ने समझाया, तुम रोते हो उसके लिए जो था ही नहीं या जो फिर भी रहेगा। बड़ी अजीब बात है, जो मिटने की तरफ है वह था ही नहीं, सिर्फ वही मिट सकता है जो था ही नहीं। जो रहा है वह मिट नहीं सकती। किसी कवि ने कहा है, खंजर की क्या मजाल के घायल करे तुझे, मेरे ही ख्याल की घायल हुआ है तू। परिवर्तन का नाम मृत्यु है। एक जिज्ञासु किसी दार्शनिक के पास गया और मृत्यु के संबंध में पूछने लगा। दार्शनिक ने उत्तर दिया, कुछ काम की बात पूछो। मृत्यु नाम की वस्तु इस संसार में नहीं है, मात्र परिवर्तन और प्रगति का क्रम ही यहां चलता है। आज की वस्तु का स्वरूप कल बदल जाता है। इसी को मृत्यु कहना चाहो तो कहो। बात को और अधिक आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, प्रकाश के अभाव का लाभ ही अंधकार है, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। जीवन का चले जाना ही मृत्यु है। पूछना है तो जीवन के बारे में पूछो। गेटे जर्मनी का बहुत बड़ा कवि और नाटककार था। वह नाटकों में इतना खो गया कि उस स्वयं को
इस विश्व रंगमंच का एक पात्र अनुभव करता था। मृत्यु के समय भी उसके चेहरे पर बच्चों जैसी भोली और उत्सुक मुस्कान थी। जब उसे अंतिम सांसें आने लगीं तो उसने जोर से ताली बजाई और उपस्थित लोगों को उंगली के इशारे से बताया, देखो अब पर्दा गिरता है, एक बढ़िया नाटक का अंत होता है, अपने को स्वयं ढूंढो। बौद्धों का एक संप्रदाय है जैन बौद्ध। इस संप्रदाय के आश्रम का एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। गुरु ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठाया, पूछा कैसे आए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने दर्शन की अनेक गुत्थियां सुलझा ली, बहुत से महाग्रंथ पढ़ डाले, अब मैं जानना चाहता हूं कि आखिर मैं हूं कौन। गुरु ने यह प्रश्न ध्यान से सुना, फिर अचानक उनके चेहरे का भाव बदल गया और उन्होंने जिज्ञासु शिष्य को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। शिष्य परेशान हुआ। गुरु ने 12 वर्ष के अध्ययन काल में कभी उसके साथ इतना रूखा व्यवहार नहीं किया था। वह आंखों में आंसू भरे हुए प्रधान गुरु के पास गया, सारा हाल सुनाया। प्रधान गुरु मुस्कुराए। उन्होंने शिष्य से कहा, वत्स तुम्हारे गुरु ने काफी पीड़ा महसूस करने के बाद ही तुम्हें कमरे से बाहर निकाला। असल में मैं उन्हें इस बात से बहुत क्षोभ हुआ कि 12 साल तक बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ चुकने के बाद तुम अपने बारे में यह नहीं जान सके कि तुम कौन हो। इस सवाल का उत्तर किसी और से पूछना गलत है। प्रत्येक आदमी स्वयं यह खोजता है कि वह कौन है। आत्मा पंच स्थूल भूतों, पंच सूक्ष्म भूतों, 10 इंद्रियों, अहंकार, बुद्धि और प्रकृति से परे है। समाधि द्वारा उसका साक्षात्कार होता है।